जय सिया राम। हमारे परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी आज कथा लाया हूँ सदन कसाई। जय सिया राम। आज की कथा है सदन कसाई, हरी कथा। जय सिया राम। सदन कसाई बचपन से ही खानदानी कसाई था। भाई, विरासत में जो मिलता है इंसान वही करता है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। कहते हैं विरासत में मिली है ये क्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जो ट्रेन चल रही है, पटरी पर चल रही है तो स्वर्ग है, और पटरी से उतर गई तो नरक है, जालिम है। अब भाई, कसाई के घर में औलाद तो कसाई ही होंगे। तो सदन कसाई छोटा था, बचपन से ही पिता का मदद कराता रहा। जब पिताजी मर गए तो अपना खुद बड़ा कसाई बन गया। बैल काटे, भैंसा काटे, बकरा काटे, मुर्गा काटे। अब भाई, कसाई का तो काम कुछ भी पाए काट दे, उसको तो काट कर सिर्फ मांस बेचना है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक शाम हो गया था। अभी तो देखते हैं फ्रिज वगैरह सब हो गया, पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो शाम हो गया, वो जितना बैल काट रखा था सब बिक गया, कुछ नहीं बचा। घर पे आ गए कसाई, सदन कसाई घर पर आए तो देखा घर में रिश्तेदार आए हुए हैं। तो इन्होंने मन में विचार किया कि आज कसाई के घर में रिश्तेदार आया हुआ है और इनको मांस खाने को ना मिले तो सब बेकार है। कसाई के घर में इनको मांस ना मिले तो बेकार है। तो इन्होंने विचार किया, तो अभी तो क्या करें, मांस जो था सब बिक गया, लेकिन कल जो बैल काटना है, अगर मैं बैल काट देता हूँ तो रात भर में खराब हो जाएगा, सुबह माल हमारा खराब हो जाएगा, बिकेगा नहीं। और रिश्तेदार को बिना मांस खिलाए कैसे नहीं ठीक पड़ता है। जय सिया राम। तब सदन कसाई ने मन में विचार किया कि चलो आज बैल का गला नहीं, उसका गुप्तांग ही काट लेते हैं, रिश्तेदार भर का हो जाएगा। जय सिया राम। तो सदन कसाई एक थाली लिया और एक चाकू लिया और लेकर जब बैल के पास पहुंचे, अब बैल का गुप्तांग पकड़ा और छुरी लगाने चले, इतने में से बैल हंसने लगा। हा 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 हा। सदन कसाई ठिठुक गया, पीछे आया, फिर रुककर फिर दोबारा गुप्तांग को पकड़ा और छुरी लगाना चाहा, इतने में फिर बैल हंसा। हा 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 हा। सदन कसाई थाली साइड में रख दिया, एक किनारे साइड रख दिया, उसी में चाकू रख दिया और बैल के आगे जाकर कहने लगा, अबे हंसता क्यों है, हंस क्यों रहा है, मैं तेरा गुप्तांग काटने जा रहा हूं और तू हंस रहा है। तो बैल रूपी धर्म ने कहा, अरे मूर्ख कसाई, आज तक हमारा तुम्हारा बदला सिर्फ गला काटने का था, आज तेरा नया धंधा देख करके मेरी हंसी रुक नहीं पाई। सदन कसाई ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है। बैल ने कहा, अरे मूर्ख, पता नहीं कितने जन्मों से मैं तुम्हारा गला काटते आया हूं और तुम हमारा गला काटते आए हो, लेकिन आज ये तुम्हारा नया धंधा जो गुप्तांग काटने वाला है, मुझे भी गुप्तांग काटना पड़ेगा, इसीलिए हंस रहा हूं। सदन कसाई ने कहा, क्या बात कर रहे हो,
प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? बैल ने कहा प्रमाण ही प्रमाण है, जय सिया राम। पल छिन की जिंदगी, इसके बाद प्रमाण ही प्रमाण है, जय सिया राम। भाई सदन कसाई डर गया, तो बोला मैं तो गला काटता हूं, इसका उद्धार कैसे, मुक्ति कैसे मिल सकती है? बैल से ही, बैल को अपना गुरु बना लिया सदन कसाई ने, और बैल से पूछने लगी कि भाई मुक्ति कैसे मिलेगी इससे? अगर ये बदला वाला बात है, बदले वाली बात है, तो मैं आज के बाद किसी जीव का गला नहीं काटूंगा, जय सिया राम। बैल ने कहा ठीक है, मुक्ति का कारण है तुम्हारे यहाँ औलाद होगा, उसका नाम नारायण रखना, उसी से तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। सदन कसाई लौट गए, बोले कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आलू की सब्जी और बैगन का भरता बन जाएगा, रिश्तेदार खा लेंगे, अब मैं जीवों की हत्या नहीं करूंगा आज के बाद, जय सिया राम। अब भाई सदन कसाई ने जो है बैल काटना बंद कर दिया, जीवों की हत्या करना बंद कर दिया, और 1 हफ्ता बीत गया, घर में चूल्हा जलने को नौबत नहीं आई, जय सिया राम। भाई धंधा बंद, सब काम खत्म, रोज लाता था कमा के, रोज खाता था। अब भाई धंधा बंद तो रोजी रोटी सब बंद, जय सिया राम। तो भाई सारे परिवार कहने लगे कसाई से कि ऐसे रहेगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, कुछ तो करो। तो सदन कसाई ने कहा मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, बैल महाराज के पास, जय सिया राम। सदन कसाई बैल के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, आप ही हमारे गुरु हो। मैं तो कोई कार्य जानता नहीं हूँ, क्योंकि विरासत में मिली है मुझे, मेरा बाप दादे सब कसाई थे, और जिंदगी भर मैं काटा हूँ, दूसरा काम कर नहीं सकता हूँ, मांस से मेरा गहरा नाता रहा है भगवान। तो अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। तो बैल ने कहा, बालक ऐसा है, अब जब तुम मुझे गुरु मान ही लिए हो, तो ज्ञान देना मेरा महान कर्तव्य बनता है। सुनो, गला नहीं काटते हो, मारते नहीं हो तो ठीक है, लेकिन मार्केट से, बाजार से मांस को खरीद लाइए, खरीदने में कोई पाप नहीं है, जय सिया राम। मांस को खरीद लाइए, उसको बेचिए आप, आपकी रोजी रोटी भी चलेगी, जय सिया राम। तो भाई ऐसे करने लगा सदन कसाई, जाए मार्केट से मांस ले आवे, अपनी दुकान पर बैठ के बेचे, इसकी भी रोजी रोटी चलने लगी। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी जा रहे थे उधर से, तुलसीदास जी जा रहे थे, और तो देखा कि सदन कसाई जो बांट बना रखा है, जैसे कहते हैं ना किलोग्राम इत्यादि वगैरह, वो पत्थर का बना रखा था, वो भी शालिग्राम का, जय सिया राम। तो एक बार एक तरफ तराजू में जो है तुला कहते हैं, तो तराजू तुला में जो है एक तरफ शालिग्राम को रखा है, एक तरफ मांस रखा है, तौल रहा है और मगन में मस्त है, नारायण 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 तौल रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, अरे अरे तो मूर्ख है, इसको क्या पता, ये तो कसाई है, इसको क्या पता, पर ये शालिग्राम को लेकर के बांट बना रखा है मांस में उनको, ये भगवान राम 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 राम। तुलसीदास से रह नहीं गया, आ गए, बोले हे सदन कसाई। सदन कसाई ने कहा, अरे महाराज तुलसीदास जी, आपका आगमन, जय सिया राम जय सिया राम, आप भी मांस खाते हैं भगवान? तुलसीदास ने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, क्या बक रहा है तू, बिना सोचे समझे बातें बके जा रहा है, अरे मेरी बात तो पहले सुन ले, फिर उल्टा सीधा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है तू। सदन कसाई ने कहा, बोलो प्रभु क्या कहना चाहते हो? तुलसीदास ने कहा, अरे मैं मांस के लिए तुम्हारे यहाँ नहीं आया हूँ, जी 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 जी, लेकिन ये जो पत्थर का बांट बना रखे हो ना, ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सदन कसाई ने कहा, ऐसी क्या चीज है इसमें जो आपको देख कर रह नहीं गया? तुलसीदास ने कहा, ये पत्थर मेरे दिल को भा गया है, हे सदन कसाई, क्या ये पत्थर मुझे दे सकते हो? सदन ने कहा, अरे प्रभु मांगते मांगते तो पत्थर का टुकड़ा मांगा, ले जाइए, मैं दूसरा पत्थर का बांट बना लेता हूँ, जय सिया राम।
तुलसीदास जी शालिग्राम को लाए, नहलाए धुलाए, पूरा ये भगवान उनको नहलाया धुलाया, लाए घर पर वे बिस्तरा, सुंदर बिस्तरा बनाया भगवान का शालिग्राम का, और ओढ़ाया बिढ़ाया, बढ़िया से वस्त्र पहनाया और भोग लगाया, सेंट छिड़का इत्यादि सारी पूजा अर्चना करी और शाम को सो गए। जब शाम को सो गए तुलसीदास जी तो भगवान रात में स्वप्न दिखाया, हे तुलसीदास मुझे सदन कसाई के यहाँ से क्यों लाए तुम? जय सिया राम। अरे वो मुझे झूला झूला रहा था, प्रेम में मगन हो करके, मुझे वहां जाके छोड़ देना। नहीं, ठीक नहीं है तुलसीदास। इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए प्रभु। तुलसीदास उठे सवेरे, सबसे पहले दत्विन कीन और का नाम है, पूजा पाठ करे, सोचे बाद में करूंगा, पहले इनको स्थान पे पहुंचा दिया जाए। जय सिया राम। भगवान को लेकर के सब का नाम है सदन कसाई के पास। तो सदन कसाई जो है बोला, प्रभु क्या बात है, आपका आगमन वापस कुछ समझ में नहीं आया। तुलसीदास ने कहा, लो भाई इनको झूला झुलाओ, ये झूला तुम्हारे प्रेम में मगन है। जय सिया राम। सदन कसाई ने कहा, क्या बात कर रहे हो? कहीं नहीं, ये भगवान शालिग्राम को मैं लेकर गया था, लेकिन ये मुझे सपना दिखाए कि मुझे सदन कसाई के पास करके आओ, इसलिए अपने भगवान को संभालो तू। जय सिया राम। मेरे बस की नहीं है। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं उनकी, मेरे स्वामी है, उनकी आज्ञा का पालन तो करना हमारा महान कर्तव्य बनता है। अगर उनकी इच्छा है कि आपके यहाँ झुलुआ झूलें तो लो झुलाओ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप शालिग्राम को अपने पास रखिए। उसी दिन से जो है सदन कसाई शालिग्राम को झुलाता रहा और उसके यहाँ एक लड़का पैदा हो गया। अब लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बैल ने कहा था, क्या कहा था? नारायण रखना। तो बच्चे का नाम नारायण रखा गया। अंत वृद्ध अवस्था में जब सदन कसाई अंतिम यात्रा के लिए तैयारी करने लगा, यमदूत लोग आए तो खाट पर पड़ा हुआ था उसका नारायण बेटा, थोड़ा जवान हो गया था, तो नारायण नारायण कह रहा था। तो यमदूत आई चारों तरफ से, बोली, सदन चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जय सिया राम। तो सदन ने समझा कि कोई चोर आया है, समझ नहीं पाए यमदूत हैं। उन्होंने कहा, ये नारायण देखो कौन आया है। जब नारायण का नाम लिया तो चारों यमदूत पीछे को हटे, या कैस कसी पीछे हट गए नारायण का नाम सुनते ही। जय सिया राम। तो सदन कसाई ने सोचा कि मेरे बेटे से चार के चारों डरते हैं, तो उन्होंने कहना शुरू किया एक तरफ से, क्या? श्रीमन नारायण 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 हे नारायण 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 हे नारायण नारायण। अपने नारायण अपने बेटे को बुलाता है, भजन नहीं करता, अपने बेटे को बुलाता है, क्या? हे नारायण 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 हे नारायण नारायण नारायण। इतने में देखा समय, अंतिम समय आ गया था और चारों यमदूत बहुत दूर चले गए और भगवान पहुंचे, नारायण को गोदी में ले लिया और लेकर चले गए। जय सिया राम। आज की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय सिया राम।